Everyone, I hope you all are doing well. We will study kinds of noun. This is the part 3 of our topic noun, and this is the last part. Okay? What are the types of noun? The 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Okay? Now, proper noun. What is proper noun? A proper noun is a noun that indicates a specific person or a thing that does not require a limiting modifier and is frequently capitalized. It denotes the name of a person, place or thing. अगर हम नॉर्मल अपनी भाषा में बात करें तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ बताता है, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग जो पर्टिकुलर हो उसके बारे में कुछ बताता है. ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और इनका ना कोई लिमिटिंग मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं होती. जस्ट मतलब इनको किसी भी लिमिटिंग मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक या दो पर्सन को डिनोट कर सकते हैं ना, और जिनको भी डिनोट करेंगे वो स्पेसिफिक रहेगा, तो इनको कहाँ किसी लिमिटिंग मॉडिफायर की ज़रूरत है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो आप. जैसे जॉन हो गया, ये किसी का नाम है. सिडनी इज़ अ प्लेस, सैमसंग इज़ अ कंपनी, एंड ऑल ऑफ देम आर समथिंग पर्टिकुलर, समथिंग स्पेसिफिक. जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम जॉन है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम सिडनी है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम सैमसंग है. तो यहाँ सब कुछ स्पेसिफिक है. एवरीथिंग इज स्पेसिफिक हियर. लेट्स लर्न सम फैक्ट्स अबाउट प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन हमेशा अपर केस में लिखा जाता है, मतलब इनका फर्स्ट वर्ड हमेशा जो होता है ना कैपिटल होता है. ठीक है. वी नेवर यूज ए एंड एन बिफोर इट. किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन नहीं आएगा. किसी के भी नाम के पहले हम कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं. और प्रॉपर नाउन के जेंडर्स भी होते हैं. ये मस्क्यूलाइन होता है, फेमिलाइन होता है या फिर न्यूटर होता है. मतलब इनके प्रोनाउंस ही, शी या इट होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. व्हाट इज कॉमन नाउन? The common noun can be used with a limiting modifier to name a group of people or thing or any individual within that group. It denotes the quality possessed by all. मतलब common noun होता है जो किसी चीज़ का ना ग्रुप का या किसी चीज़ को कॉमनली बताता है. जैसे बुक है, बुक कॉमनली कोई सी भी बुक हो सकती है. इट इज़ नॉट अ साइंस बुक, इट इज़ नॉट अ मैथ्स बुक, इट इज़ अ बुक. ट्री है, कोई सा भी ट्री हो सकता है. ओक ट्री हो सकता है, पाइनएप्पल ट्री हो सकता है, पपाया ट्री हो सकता है. सिमिलरली फ़ोन है, कोई सा भी फ़ोन हो सकता है. और प्लांट, कोई सा भी प्लांट हो सकता है. वो कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिकली नहीं बताता है. ये सिर्फ उस चीज़ का जो है क्वालिटी बताता है कि हाँ ये चीज़ है. जैसे हमारे अगर हम प्रॉपर हिंदी में बात करें तो हमारे एक जैसे नाउन संज्ञा होता है, एक हमारी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा जो किसी चीज़ की जाति बताती है. वैसे ये कॉमन नाउन भी होता है जो किसी चीज़ की क्वालिटी पोजेस्ड बाय बताता है, किसी चीज़ का ना बैकग्राउंड बताता है. जैसे हमारे एग्जांपल में देख लो, ट्री है एक. द ट्री इन द फ्रंट ऑफ यार्ड इज़ 100 ईयर ओल्ड. ये अब ट्री की बात हो रही है. कोई सा भी ट्री हो सकता है. नीम का ट्री हो सकता है, पीपल का ट्री हो सकता है. इट कुड बी अ ओक ट्री, अ विलो ट्री, अ रबर ट्री. इट इज़ अ ट्री. बुक, आई एम रीडिंग अ बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर कितनी बुक है, कितने ऑथर्स ने लिखी है. कोई सी भी बुक हो सकती है, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, बुक. ओके, सम फैक्ट्स अबाउट कॉमन नाउन. अब कॉमन नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. कॉमन नाउन्स काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. अब मैंने बोला ट्री, तो ट्री तो हो गया, पता चल गया भाई एक ट्री है. मैंने बोला 5 ट्रीज, तो भाई पता चल गया 5 ट्री है. लेकिन मैंने बोला फ्यू ट्रीज, अब कैसे पता चलेगा कितने ट्रीज है. तो ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है. अब वी ऑलवेज यूज ए एंड एन बिफोर सिंगल काउंटेबल नाउन. अब अगर मैं बोलूँगी ए या एन यूज़ करते हैं सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन.
जैसे हो गया अ ट्री, अ लैम्प, अ बुक। ठीक है। नाउ कलेक्टिव नाउन। What is a collective noun? Collective noun denotes the collection of people, things और animals। मतलब कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, कलेक्शन को शो करता है, चाहे वो लोगों का कलेक्शन हो, लाइक चाहे चीज़ों का कलेक्शन हो, ग्रुप्स शो करता है। जैसे अब कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जाम्पल्स में देखता है तो अब अ हर्ड ऑफ कैटल, मतलब जो गाय भैंस का ग्रुप होता है उसे हम, गाय भैंस को हम कैटल कहते हैं, तो उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्लॉक कहते हैं। अ पैक ऑफ वॉवल्स, वॉल्स, वॉल्व्स मतलब जो भेड़ियों का ग्रुप होता है उसे हम पैक ऑफ वॉल्स कहते हैं। अ स्कूल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप को हम स्कूल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पे देखते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जहाँ जमा होते हैं उसे भीड़ कहते हैं, क्राउड। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का जो होता है ग्रुप होता है। प्लेयर्स का या एथलीट्स का जो क्या होता है? टीम होता है। थीव्स का या फिर रॉबर्स का या इनका स्मगलर्स का, इनका गैंग होता है। ठीक है। अब चीज़ों या ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं तो अ पाइल ऑफ रॉक्स, रॉक्स का पाइल होता है। स्टैक ऑफ बुक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ कीज। ठीक है। अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, ऐसे करके ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। हर एक ग्रुप को एक अलग नाम देने की कोशिश की गई है इंग्लिश ग्रामर में, और यही जो ग्रुप के नेम्स है यही हमारी वोकेबलरी को एनहेंस करते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है। नाउ इट कम्स मटेरियल नाउन। A material noun refers to a material or substance that is used to make things. It denotes the base features of the materials. मटेरियल नाउन जो होता है ना, किसी मटेरियल या सब्सटेंस के बारे में बताता है और ये मटेरियल के बेस फीचर्स को डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हमारा, द डेस्क वॉज मेड ऑफ सॉलिड ओक। ओक एक मटेरियल नाउन है और ये उसके फीचर बता रहा है कि वो सॉलिड ओक है। ठीक है। और जो डेस्क है वो ओक से बनी हुई है। ठीक है। वैसे यहाँ पे ओक मटेरियल नाउन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, शी वोर अ गोल्ड नेकलेस टू द पार्टी। अब गोल्ड एक मटेरियल हो गया, तो यहाँ पे भी मटेरियल की बात की जा रही है। चलो नेक्स्ट, सम फैक्ट्स अबाउट मटेरियल नाउन। वी नेवर यूज ए एंड एन बिफोर इट बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता, ये हमें पता है। ए गोल्ड नहीं बोल सकते हम, ए सिल्वर नहीं बोल सकते, इट इज़ मेड ऑफ ओक बोलेंगे हम, कभी भी ये नहीं बोलेंगे इट इज़ मेड ऑफ अ ओक। ठीक है। सिमिलरली वी नेवर मेक द प्लूरल ऑफ इट बाय एडिंग एस और ई एस। इनके आगे एस और ई एस भी नहीं लगा सकते। अब गोल्ड के आगे आप एस और ई एस कैसे लगाओगे? सीमेंट के आगे एस और ई एस कैसे लगाओगे? तो इनको कभी प्लूरल भी नहीं किया जा सकता है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो हम लोग ग्रामर लिखते टाइम कर देते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, और हमें इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को, जो क्या कहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर अपना कंसंट्रेशन लेके आए हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इसीलिए हम लोग बहुत बार कहते हैं ना कि इंग्लिश में हम लोग पीछे हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देते। अब हिंदी में तो हमें पता है, क्यों? क्योंकि हम हिंदी को तो जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज वही है, और इंग्लिश जो हमने किसी और से ली है, तो उसके बारे में हमें जानना भी किसी और से ही पड़ेगा। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A noun expressing anything immaterial and abstract defines an abstract noun. Another prevalent interpretation of abstract noun is that they refer to entities that are not visible to the naked eye. It denotes mental state, feeling and emotion. पढ़ के कुछ समझ में आया? बहुत टिपिकल वर्ड्स है ना। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो नाउन होता है जो ऐसी चीज़ों को बताता है जो मटेरियलिस्टिक नहीं होती है, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिन्हें हम ना तो नेकेड आइज से देख सकते हैं, वो ऐसी एंटिटीज़ के बारे में बताता है। एंटिटीज़ मतलब एंटिटीज़ ही बोलेंगे ना, अब जिसे हम देख नहीं सकते उसे हम चीज़ तो कैसे बोलेंगे। ऐसी एंटिटीज़ को इंटरप्रिएट करता है जो ना तो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं।
लेकिन वो होती है। जैसे अब हो गया इसमें, अब क्या डिनोट करेगा ये? मेंटल स्टेट, फीलिंग, इमोशन। अब आपकी मम्मा आपसे प्यार करती है, आप उस प्यार को ना टच कर सकते हो ना देख सकते हो, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो फीलिंग से डिनोट करता है। मेंटल स्टेट, अब कोई कहता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, आप उसे टच कर सकते हो कि वो डिप्रेस्ड है? नहीं कर सकते, बट हम उसे फील कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन एक्चुअली में डिप्रेस्ड है। तो दैट इज़ वॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज। अब दे कैन नॉट बी सीन, स्मेल्ड, heard, tasted, or touched. Intangible entities that do not exist as physical object are referred as abstract noun. अब इन्होंने एक लाइन में पूरे abstract noun को डिफाइन कर दिया है। क्या बोला है? Intangible entities that do not exist as physical object, मतलब वो एंटिटीज जो फिजिकल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। चाहे वो किसी चीज़ की स्मेल हो, चाहे वो किसी की आवाज़ हो, चाहे वो किसी चीज़ का, मतलब जो कहते हैं ना कि अब स्मेल आ रही है मुझे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैं खुश हूँ पर मैं खुशी को टच नहीं कर सकती। ना खुशी इंसान होगी तो मैं टच कर सकती हूँ, बट द हैप्पीनेस वाली खुशी जो होती है मैं उसे टच नहीं कर सकती। मैं दुखी हूँ, मैं दुख को थोड़ी टच कर सकती हूँ। आई लव माई पेरेंट्स, मैं उस प्यार को टच नहीं कर सकती। अगर मुझे किसी से नफरत होगी तो मैं उस नफरत को भी टच नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। वो नफरत फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट इज एवरीथिंग इज इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट। तो जो वो चीज़ें होती है ना उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो फीलिंग्स को बताती है। जैसे हमारे हिंदी में होती है भाववाचक संज्ञा, जो हमारे भावों को बताती है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे इंग्लिश में हमें हर चीज़ की हिंदी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जिन चीज़ों की हिंदी एग्जिस्ट करती है ना उन्हें हम हिंदी लेके समझ सकते हैं। Some facts about abstract noun. We never use a and n before it because it is uncountable. अब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब हम लव के आगे कभी भी ए और एन यूज़ नहीं करते, हैप्पीनेस के आगे ए और एन यूज़ नहीं करते, जॉय है उसके आगे ए और एन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वी नेवर मेक द प्लूरल ऑफ इट बाय एडिंग एस और ई एस। इसके आगे हम एस और ई एस लगा के इसका प्लूरल भी नहीं बनाते। लव्स नहीं कर सकते, हेट्स नहीं कर सकते। हाँ, आई लव्स हिम या शी लव्स हिम, ये एक सेंटेंस है, तो वो लव्स अलग वाला है, मतलब वो प्लूरल वाला नहीं है, ठीक है। मतलब इसको हम ये एक ही यूनिवर्सल फॉर्मेट में रहेगा, ये कभी ना तो प्लूरल रहेगा ना ये डाउन में जाएगा, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी मेड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। वर्ब्स और एडजेक्टिव जो होते हैं ना उनके कन्वर्जन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए जा सकते हैं। जैसे होता है ही इज़ अ गुड पर्सन, गुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो गया वैसे देखे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो हमारे पांचों नाउन्स हो ही गए। अब उसके अलावा जो कुछ सब पार्ट्स हैं या कुछ अलग तरीके से जो नाउन को डिफाइन करता है वो हम पढ़ते हैं। अब नाउन जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। उसमें हो गया सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वो हो गया जो एक चीज़ को डिनोट करते हैं, प्लूरल वो हो गया मोर देन वन को डिनोट करते हैं, टू और अबाउ, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन आर दोज नाउन्स that denote a single or one person, one place और one thing. सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो किसी सिंगल पर्सन को या एक चीज़ को, एक पर्सन को डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया द कैट स्लेप्ट ऑन द विंडो सिल, मतलब ये कैट जो है यहाँ पे सिंगुलर, ये एक ही कैट के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन हमेशा एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो तो वैसे आप सबको पता ही होगा सिंगुलर नाउन क्या होता है। अब कुछ फैक्ट्स है सिंगुलर नाउन के बारे में। वो ये है कि सिंगुलर नाउन के पहले हमेशा ए और एन आता है क्योंकि वो एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, और हम इनको प्लूरल भी बना सकते हैं इनके आगे एस और ई एस लगा के। अ बैट, अ कैट, और कैट्स, बैट्स कर सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूरल नाउन। अ प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट इंडिकेट्स मल्टीपल पीपल, प्लेसेस, animals or things. They can be easily made plural by adding s or es or by making changes in the spellings of singular noun. सिंगुलर नाउन के कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिनमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे तो प्लूरल बन जाएंगे। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। द डॉग्स बार्क्ड लाउडली, द डॉग बार्क्ड लाउडली, ये तो एक डॉग के बारे में बात होगी। द डॉग्स बार्क्ड लाउडली, ये बहुत सारे डॉग्स के बारे में बात होगी।
शी बॉट अ डजन एग्स। एग्स, बहुत सारे एग्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो ये प्लूरल है। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट प्लूरल नाउन। इट इज़ ऑलवेज रिटन इन अपर केस। प्लूरल नाउन को हमेशा अपर केस से शुरू करते हैं। वी नेवर यूज़ ए एंड एन बिफोर इट, क्योंकि वो प्लूरल है तो हम ए और एन तो यूज़ कैसे ही करेंगे। इट हैज़ जेंडर्स, मतलब इसके जेंडर्स भी होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल। अब ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी इस नाउन को डिवाइड किया गया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्मेट में। Countable noun. Countable noun are those nouns that can easily be counted. It can be singular or plural. जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंदर आती है। जैसे हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, ट्रीज को काउंट कर सकते हैं, कैट्स को काउंट कर सकते हैं, विंडोज़ को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम तारों को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज़ें को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होती है, जिनको हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल होती है। ठीक है। Facts about countable nouns. We can use words like some, any, a few, many and a number of with countable nouns. Countable noun के साथ हम लोग ये words use कर सकते हैं। Some cats, any book, a few mugs, many chocolates, a number of drawers. ये सब countable noun के examples हैं। मतलब इन सब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल टू। इट कैन बी प्रेसिडेड बाय इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। इनको ए और एन से भी, इनके पहले ए और एन भी आ सकता है, इनको ए और एन भी प्रेसीड कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रेसिडेड बाय अ नंबर। अ नंबर मतलब अ नंबर ऑफ ट्रीज भी इनको प्रेसीड कर सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Uncountable noun. Uncountable nouns are those nouns that can't be counted. These nouns are always in singular form but cannot be counted. Nouns like sugar, rice, water, hair and stars. मतलब अनकाउंटेबल नाउन में वो चीज़ें आती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। ये सिंगुलर होती है हमेशा, लेकिन इनको हम फिर भी नहीं गिन सकते क्योंकि ना इनका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता कि हाँ हम इतना गिन लें। अब शुगर है, वैसे हम इनको वेट में काउंट कर सकते हैं, 1 kg शुगर, 1 kg राइस, 1 लीटर ऑफ वाटर, लेकिन वैसे हम काउंट नहीं कर सकते कि एक शुगर, एक चावल, एक पानी, एक बाल। ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कितने स्टार्स हैं, तो स्टार्स भी काउंट नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। इन्फॉर्मेशन है, वी कैन नॉट काउंट इन्फॉर्मेशन। कैन यू प्रोवाइड मी विथ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। अब मोर कितनी, 1 मोर, 2 मोर, 3 मोर, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो दिस इज अनकाउंटेबल। वाटर है, वाटर इज अनकाउंटेबल। वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अब कितना वाटर, 1 वाटर, ये तो हम कह नहीं सकते, तो दिस इज अनकाउंटेबल। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में वो चीज़ आती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। और हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन में जो चीज़ें होती है वो सिंगुलर होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है, फिर भी हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। दिस इज द आयरनी वी कैन से। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन। व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? It is a noun that refers to a physical object that can be perceived through the 5 senses. Concrete noun में वो चीज़ें आती है जो फिजिकली होती है, लेकिन उन्हें हम लोग ना 5 सेंसेस के थ्रू ही परसीव कर सकते हैं। जैसे द सेंस ऑफ साइट, जिसे हम देख सकते हैं, हियरिंग, सुन सकते हैं, टच, छू सकते हैं, टेस्ट, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल, सूंघ सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं उस चीज़ की। लाइक एग्जाम्पल्स है, द डॉग बाग्ड एट द मेलमैन। अब हमने बाग्ड, कॉन्क्रीट चीज़ ही है, हमने सुनी है, तो मतलब एग्जिस्ट तो करती है, तो ये कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती है जिन्हें हम सुन देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें हम फील कर सकते हैं। ठीक है। अब उन्हें हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील दैम। वो एग्जिस्ट करती भी है, नहीं भी करती है। जैसे डिप्रेशन हम फील कर सकते हैं कि वो पर्सन डिप्रेस्ड है। हैप्पीनेस हम फील कर सकते हैं कि मैं खुश हूँ। ना हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और ना ही उसकी स्मेल ले सकते हैं। हमें नहीं पता हैप्पीनेस की स्मेल कैसी होती है, वी डोंट नो द टेस्ट।
We cannot touch it, we cannot hear it, we cannot see it, but yes it still exists. तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट, जो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्क्रीट में वो होता है जो फिजिकली प्रेजेंट है और उन्हें हम अपनी 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, जैसे द डॉग बार्क्ड एट द मेलमैन। ठीक है, तो ये कॉन्क्रीट हो गया। द बिल्डिंग वॉज मेड ऑफ रेड ब्रिक्स, अब बिल्डिंग है ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो ये भी कॉन्क्रीट हो गया, इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। रोजेस इन द गार्डन आर ब्यूटीफुल, रोजेस को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी स्मेल कर सकते हैं, ये भी कॉन्क्रीट है। ट्री वॉज सो टॉल दैट इट टच द स्काई, तो ट्री है, ये ट्री भी यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट इज possessive noun. A possessive noun is a noun that shows ownership or possession of something. It is formed by adding an apostrophe to the noun. Possessive noun वो noun होते हैं जो किसी चीज़ की ownership या possession को हमें बताते हैं। अब ये जो है ना, ये कब बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ के आगे apostrophe लगा के s लगा देते हैं ना, तो possessive noun हो जाता है। Example, the dog's bone shows that the bone belongs to the dog. अब मैंने कह दिया दिस इज श्रेयाज बुक, तो श्रेया के आगे जो एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लगाया ना, वो उसकी ओनरशिप बता रहा है कि इस बुक को श्रेया ओन करती है। दिस इज द चिल्ड्रंस टॉय, इसमें बता रहा है कि वो जो टॉय है वो उस चिल्ड्रन का है, उन बच्चों का है, दिट्स बिलोंग टू दोज चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे दिस इज नमन्स बुक, ये बुक जो है नमन की है। ठीक है, दिस इज पॉजेसिव नाउन, जो किसी चीज़ की ओनरशिप, किसी चीज़ का पोजेशन बताता है, वो पॉजेसिव नाउन होता है। सम फैक्ट्स अबाउट पॉजेसिव नाउन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग apostrophe and the letter s to the noun or just an apostrophe if the noun is already plural and ends in s. पॉजेसिव नाउन जो होता है किसी भी नाउन के आगे apostrophe लगा के s लगाने से बनता है, या फिर सिर्फ अपोस्ट्रॉफ भी लगा सकते हैं जब नाउन या तो प्लूरल हो या फिर एस से ख़त्म होता हो। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। दैट दे कैन इंडिकेट पोजेशन बाय वन पर्सन और थिंग और बाय मल्टीपल पीपल और थिंग्स। मतलब जो सिंगुलर नाउन होता है या ये जो पॉजेसिव नाउन होता है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये जो है एक पर्सन के द्वारा पोजेशन बता सकता है और बहुत सारे पर्सन के द्वारा भी बता सकता है। जैसे दे कैन बी यूज टू इंडिकेट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स सच एज द डॉग्स बॉल, बॉल भी एक नाउन है, डॉग भी एक नाउन है। डॉग्स बॉल उसका रिलेशन बता रहा है कि ये बॉल जो है ये डॉग की है, तो जो पॉजेसिव नाउन है वो इनके बीच रिलेशन भी बता रहा है। डू नॉट यूज एन अपोस्ट्रॉफ विद पॉजेसिव नाउन सच एज इट्स, हर्स, योर्स, देयर्स, आर्स एंड माइंड। ये वाले जो पॉजेसिव नाउन्स है, प्रोनाउंस है, सॉरी ये नाउन्स नहीं है, ये प्रोनाउंस है, इनके आगे कभी भी एपोस्ट्रॉफ नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग तो करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंगुलर और प्लूरल वाला ये है कि भाई बता सकता है कि दिस थिंग बिलोंग टू रोहन एंड श्रेया, तो दिस बुक इज़ रोहन और श्रेयास। तो मतलब दो लोगों का, ज़्यादा लोगों का पोजीशन बता सकता है और बहुत सारी चीज़ों का बता सकता है, एक का भी बता सकता है, मल्टीपल का भी बता सकता है। ओके, compound noun. A compound noun is simply made up of two or more words that come together to form a noun. कंपाउंड नाउन जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ, दो या दो से ज़्यादा शब्द एक साथ आके जो नाउन बनाते हैं ना, वो कंपाउंड नाउन होता है। जैसे हो गया पुलिस मैन, पुलिस मैन, पुलिस एक वर्ड है पुलिस, अब इसमें देखो एक वर्ड तो पुलिस है, एक वर्ड मैन है, दोनों वर्ड मिलके क्या बना रहे हैं, पुलिस मैन, ये भी एक नाउन है। ये कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन। अब एक तो वर्ड है ग्रीन, एक वर्ड है हाउस, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रीन हाउस, ये कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन। अब एक तो है ब्लू, एक है बर्ड, दोनों दो अलग अलग है, एक ब्लू अलग नाउन है, बर्ड अलग नाउन है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ब्लू बर्ड, कंपाउंड नाउन। अब वही है फोन और स्मार्ट, दो अलग अलग वर्ड है और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्मार्टफोन। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बुक शेल्फ, तो बुक प्लस शेल्फ मिलके बुक शेल्फ बना रहे, दो नाउन मिलके एक नाउन बना रहे, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। द बुक शेल्फ वॉज फिल्ड विथ ओल्ड बुक्स,
रेनकोट, आई एम गोइंग टू वेयर माई रेनकोट बिकॉज इट्स गोइंग टू रेन। ठीक है, तो ये हो गया रेन प्लस कोट मिलके बनाया हुआ कंपाउंड नाउन रेनकोट। ठीक है, some facts about compound noun, it is not necessary that both words are noun। अब इसका एक ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड नाउन बनाने के लिए जिन दो वर्ड्स का यूज़ किया गया है वो दोनों वर्ड नाउन ही हो। एक नाउन हो सकता है, एक नॉर्मल वर्ड भी हो सकता है। इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अंदर ना मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ लिया जाता है टू फॉर्म दिस नाउन, कंपाउंड नाउन। ओके।